गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के नवभारत टाइम्स के शीर्षक में से लिया गया विचार में भगवान को क्या कमी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के शीर्षक में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मथुरा प्रसाद नामक एक शिष्य था। वह स्वामी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति रखता था। स्वामी जी भी उससे बड़ा प्रेम करते थे और अक्सर उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। प्यार से स्वामी जी उसे मथुरा बाबू कहकर पुकारते। मथुरा बाबू बहुत ही दयालु थे और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। एक बार मथुरा प्रसाद ने एक सुंदर मंदिर बनवाया। उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करवाई और बड़े ठाट बाट से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम करवाया। कुछ ही दिनों में मंदिर की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई और बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। भगवान के लिए लोग अपने साथ तरह तरह की भेंट भी लेकर आते। इन भेंटों में भगवान के लिए कीमती आभूषण भी हुआ करते थे। मगर कुछ ही दिनों बाद एक रात कुछ चोर मंदिर में घुसे और भगवान की मूर्ति के सभी कीमती आभूषण चोरी करके ले गए। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा तो चारों तरफ चोरी की खबर फैल गई। जब मथुरा बाबू को पता चला तो वे दौड़े दौड़े मंदिर आए और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसे संबोधित करते हुए कहने लगे, भगवान, आपके पास तो भयंकर हथियार है जिनसे आपने अनेक दुष्ट राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया है। फिर भी चोर आपके आभूषण चोरी करके ले गए। आपने कुछ नहीं किया। आपसे अच्छे तो हम मनुष्य ही हैं। ऐसा होने पर हम कम से कम थोड़ा बहुत विरोध तो कर ही लेते हैं। मथुरा बाबू की ये बातें पीछे खड़े रामकृष्ण परमहंस सुन रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, मथुरा बाबू, भगवान को तुम्हारी तरह वस्त्रभूषणों का कोई लोभ मोह नहीं है जो दिन रात उनकी चौकीदारी करे। और फिर भगवान को किस बात की कमी है जो उन तुच्छ गहनों के लिए अपने अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करें। मथुरा बाबू पर स्वामी जी की बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने शोक करना छोड़ दिया और समता भाव धारण कर आनंद और शांति का जीवन जीना शुरू कर दिया। अगर इस कहानी के शीर्षक से लेकर अंत तक अगर हम देखें और इसका अगर निचोड़ निकालें तो वो यही निकलता है कि हम कुछ ज़्यादा उम्मीद रखना शुरू कर देते हैं, वो भी ईश्वर से, कि आपने क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों नहीं की। हर बार क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक नहीं है, वो किसी और रूप में हो सकता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, ऐसा ही कुछ है। ये हमें समझना होगा। हर चीज की प्रतिक्रिया किसी दूसरे रूप में भी हो सकती है और जो हमें दिखता नहीं है। जिस प्रकार से आपके घर में करंट, बिजली से सारे पंखे, टीवी और सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन क्या आज तक हमने कभी करंट को देखा है? लेकिन इस करंट की ऊर्जा से सारा जीवन चल रहा है। किस आधार पे, किस विश्वास पे कि करंट दिखता नहीं है फिर भी हमें ऊर्जा मिल रही है। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की ऊर्जा, ब्रह्म की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा हम सबको मिल रही है, पर वो दिखती नहीं है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि अगला आर्टिकल आप सुने, उसका पॉडकास्ट, तो आपको अपने कमेंट्स में लिखना होगा कि आपके दिए गए बनाए गए वीडियो में हमें काफ़ी अच्छा इमेजिनेशन करने का मौका मिलता है। इस बात की सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला आर्टिकल हमें सुनना है। इच्छाओं का त्याग करते ही जीवन में प्रेम आता है, और कैसे आता है ये जानने के लिए कमेंट्स कीजिएगा और स्पीकिंग ट्री के इस बेहतरीन आर्टिकल को सुनिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुशी और सुख से रहें।